बच्चों की जैकेट के लिए 1 मीटर हमने कपड़ा लिया है। इसकी लंबाई देखेंगे कितनी है। फिर हम सीधा करेंगे दोनों तरफ से। मार्क लगा लिया हमने, एक तरफ से, दोनों तरफ से हो गया है। लंबाई इसकी 14.5 इंच है, जो कि हमें 14 इंच लंबाई लेनी है, जिसमें ½ इंच हमें मार्जिन चाहिए। 14 इंच की लंबाई हो गई। 20 चेस्ट हो गया, 18 कमर हो गया, 10 कॉलर हो गया, 7 तीरा हो गया, 6 आर्मल हो गया, 8 बाजू की लंबाई हो गई। पहले हम चेस्ट और लंबाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो तीरा लेंगे हम, जो कि 7 का अगर आधा करेंगे तो 3.5 हो रहा है, जिसमें हमें 1.5 इंच मार्जिन चाहिए, जो 5 इंच हो गया। फिर हम चेस्ट करेंगे, 20 की चौथाई करेंगे तो 5। आर्मर हम 6 ले रहे, ठीक है। फिर हम चेस्ट लेंगे, 5 का अगर ये करेंगे तो 6.5, आधा इंच मार्जिन, तो 7 इंच पे हम करेंगे मार्क, ठीक है। ये रहा 20 का चेस्ट है। इसका अगर हम चौथाई करेंगे तो 5 बैठ रहा है, 1.5 इंच का मार्जिन लेना है हमें, ठीक है, जो कि 6.5 हो गया। अब हम इसका कमर लेते हैं, जो कि 18 का अगर चौथाई करेंगे तो 4.5 बैठ रहा है, जो कि हम 6 इंच में ले लेंगे, 1.5 इंच का मार्जिन, क्योंकि जैकेट है ना। अब हम इसे निशान लगा लेंगे। ये अब हमारा हो गया। अब ये कमर से हम लेंगे, डायरेक्ट आर्मोल से मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, जो कि पहले 1 इंच हमें कंधी गिरानी है, जो कि बच्चे में 1 इंच कंधी गिराना बहुत अच्छा होता है जैकेट में। फिर जैकेट जो है पीछे नहीं जाती, इसलिए हमें ध्यान रखना है 1 इंच हो या 1.25 इंच हो, हमें गिरा लेना है। बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे की जैकेट है, इसलिए हमने ये कर दिया। 2.5 इंच हम जो वो ले लेंगे कॉलर का, 2 इंच। फिर हम ऐसे मार्क कर लेंगे। फिर हम इसे मार्क करके इंची टेप से देख लेंगे कि कितना बैठा। 3.5 इंच बैठा है, जो कि अगर हम 3.5 से करेंगे तो 7, और 3 हाथ में ले लिया 10, जो कि 10 इंच हमारा कॉलर हो जाएगा। और हम इसकी कटाई कर लेंगे। तरफ से फोल्ड में रहे, क्योंकि बैग खुलने के बाद फोल्ड में आ जाए। अब हमें एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, बैग का कपड़ा हमेशा बड़ा रखेंगे नीचे से। ये देखिए हमारा सामना, और देखो बैग का कपड़ा कितना बड़ा हो रहा है ऊपर से। अब हम लकीर लगाएंगे, या फिर कैंची आप निकालना चाहो डायरेक्ट कैंची निकाल सकते हो अगर आपको आता हो। मैं कैंची से निकालूँगा डायरेक्ट। पहले तो कंधी सेट कर लूँ मैं। 1 इंच का हमें मार्जिन लेना ऊपर से, जैकेट पे 1 इंच बहुत होता है। अब हम इसका बैग का हाला बनाएंगे, जो कि 1 इंच पे बनाना है। अब सामने के हिसाब से हमें ले लेना है, ताकि सामने में कंधी लग सके। जैकेट बनाना बहुत ही आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर चाहे तो सीख सकते हैं। आधे घंटे की कस्टडी दें आप रोज़, 3 से 4 दिन में पूरी फुल स्टिचिंग और कटिंग सीख जाएंगे। आप घर बैठे बना सकते हैं। अब ये बैग कट गया अब हमारा। अब हम इसे सही तरह मिला के कंधी देख लेते हैं। अब इस चीज़ का आप ध्यान देना, जो कि अभी मैंने अभी कंधी मिलाया था, वो उस चीज़ का ध्यान देना आप, क्योंकि यहीं से हम बाजू की चौड़ाई देखेंगे कि बाजू के आसन हमें कितना लेना है। ये देखें कैसे होता है। अब ये सामने रख के मैं आपको दिखाता हूँ।
ये देखिए कंधी गिर गई। ठीक है, ये एकदम सेफ आ जाएगा, एकदम बढ़िया कॉलर बैठेगा, बढ़िया जैकेट बैठेगी। अब इसकी ये कंधी गिरा कर कोई भी चीज़ रख लेना ऐसी जो कि कपड़ा हिले ना, इंची टेप से देख लेना कि कितना है आर्मोल। इसी हिसाब से हमें बाजू का ये लेना है। ठीक है, अभी दिखाऊंगा कैसे लेना है। ठीक है, इंची टेप से देख लेना है ऐसे। उसके बाद हम कपड़े को लेंगे, एक फ़ोल्ड करेंगे। आप चाहो तो 4 फोल्ड भी कर सकते हैं, जो 2 बाजू एक साथ निकल सकते हैं। बाजू की लंबाई 8 इंच है। ठीक है, बाकी ये देखो आप कैसे लेते हैं। 6 इंच था बाजू का आर्मोल। ठीक है, तो हम 6 इंच पे ही लेंगे। बाकी मोरी जो है बाजू की वो हम अपने हाथ के हिसाब से रख लेंगे, जितना हमें रखना है। अब ये देखिए, अब मैं आपको सही तरीके से बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाए। ये बैग में लगेगा, बैग और सामना दोनों में समझ लो। ये बच्चे की जैकेट है तो 3-3.5 इंच बहुत होता है मोरी के लिए, जो कि अगर सिंगल करेंगे तो 7-7.5 इंच बैठेगा। ऐसे आपको शेप लेना ना गोल से, कोई बड़ी बात नहीं है। जैकेट कटिंग करना बहुत आसान और बहुत सिंपल है, बस समझ में आना चाहिए। अब हम 2 बाजू चाहिए हमें एक जैकेट में, जो कि हमें घुमा कर रख लेना है। एक बाजू निकालने के बाद फिर हम इसे कपड़ा बचाना है, मतलब कि ऐसे कपड़ा काटना है जो कि कहीं वेस्ट ना जाए। अगर वेस्ट जा रहा हो तो समझ लो कि आपका कपड़ा अच्छे तरीके से बैठा नहीं है, और जब वेस्ट ना जाए तो समझ जाना कि सही बैठा आपका कपड़ा। फिर काट लेना आप, जिस तरह मैं काट रहा हूँ। इस चीज़ का ध्यान रखना ताकि कपड़ा ज़्यादा वेस्ट भी ना करे और कम कपड़े में जैकेट आपकी तैयार हो सके। ये बाजू हमने काट लिया है। अब हम जैकेट की बेल्ट काटेंगे, जो कि मैं बताता हूँ आपको कितना लेना है। ये 13 दूनी 26 इंच हो गया है। ठीक है, अब आप इस चीज़ का ध्यान देना। अब हमने बेल्ट के लिए कपड़ा ले लिया है, इसको हम सीधा कर लिया। बच्चे के जैकेट के लिए 4 इंच बेल्ट चौड़ाई सही है, जो कि 2 इंच में आ जाता है। 2 इंच मतलब 1.25 इंच में तैयार हो जाता है। ठीक है, ये बेल्ट है, मतलब कि जो आपने देखा ही होगा जैकेट के नीचे जो बेल्ट होता है वो है ये। सब हमने काट लिया। अब आप देखिए कैसा है, ये ऐसे ही होगा। बाकी ये कटिंग है। अगर सिलाई देखना हो, वैसे मैंने सिलाई की भी वीडियो बना रखी है, आप मुझे कमेंट करें, मैं वो भी जल्द छोड़ दूँगा। बस लाइक और सब्सक्राइब करें। अब हम कॉलर काटेंगे इससे। बेल्ट कट गई है, कॉलर रह गया है आपका, और अभी बताते क्या क्या रह गया, अभी देखते हैं। 10 इंच हमें कॉलर लेना है, देखो आप। चौड़ाई कितना 3 इंच ले लो आप, 4 इंच ले लो आप। फिर वो फोल्ड में 1.25 इंच बैठ जाएगा, जो कि सुंदर लगता है। 2 इंच तक कॉलर अच्छा लगता है, 2 इंच से कम हो जाए बच्चे में चलेगा, ज़्यादा चौड़ा नहीं चलता। अभी हमारा कॉलर भी कट गया है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या कटना चाहिए था इसमें। बैग सामना हो गया, बेल्ट हो गई, बाजू हो गई, कॉलर हो गया। हमारा सब तैयार है। अब सिर्फ अंदर का अस्तर रह गया है काटने को, और भी थोड़े बहुत मटेरियल रह चुके हैं काटने को, वो भी
आपको दिखाऊंगा कैसे काटते हैं। ये एक रिब है जो कि आपने देखा होगा जैकेट में हाथ में जो लगता है, जो रिब खींचती है इलास्टिक जैसी, वही है। अगर आपको ऐसा कपड़ा चाहिए तो अगर आप दिल्ली से हो तो शांति मोहल्ला गांधीनगर में मिलता है, वहाँ से आप ले आए। 100 रुपये मीटर कपड़ा मिलता है। 1 मीटर में आप बच्चे की 2 जैकेट बना सकते हैं। बढ़िया कपड़ा होता है। इस रिब को 5-5.5 इंच आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बड़ी भी कट जाए, बाकी बाद में छोटी हो सकती है। बड़ी कट जाए दिक्कत नहीं है, छोटी नहीं कटनी चाहिए। छोटी कटने में दिक्कत आ जाती है। अब बाकी हमारा सारा खर्चा हो चुका है। जो थोड़ा बहुत खर्चा है अगर, तो हम कपड़ा रख देते हैं, उसी कपड़े से काट लेंगे। वो बाजू ये कॉलर है, ये हाथ में जो है बेल्ट है, नीचे का लगता है ये रिब है। अब बेल्ट और रिब हम एक साथ रख देते हैं। अब इसका अस्तर रह गया, ये तो नमदा है जो जैकेटों में लगता है। आपने देखा होगा कि जैकेट में फोम जैसा जो होता है, पर ये फोम नहीं है। खैर ये एक नमदा है जो बहुत गर्म चीज़ है, बहुत गर्मी फेंकती है। ये जैकेट में, इन कपड़ों में ज़्यादातर यही चीज़ इस्तेमाल होता है। ये बहुत सस्ता आता है। आप चाहे तो इसे 100 मतलब कि 40-50 रुपये किलो आता है। बाकी आप अगर ये नमदा काटें तो एक बात का ध्यान रखना, जो हमारा कपड़ा है उससे आधा पौने 1 इंच बड़ा ही काटना है, ताकि ये छोटा ना हो। ये बड़ा कट जाए दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें इसमें इसकी तकाई करनी है। तकाई आप समझते होंगे, मतलब कि इसको इसी में ही सिलाई लगाना है। इसके ऊपर से ही चारों तरफ से भी सिलाई लगा देना है, ताकि इसमें ये चिपके रहे। और हमने इसको काट लिया है, आधा 1 इंच चारों तरफ से बड़ा रखा हमने। ठीक है, ये सामना है, सामने का नमदा। वो बैग है, बैग का नमदा लगे फोल्ड में ही। देखे आप, इस चीज़ का ध्यान रखना। बैग और सामना का नमदा जब आप काटे तो ध्यान रखना कौन सा फोल्ड रखना और कौन सा हमें सिंगल रखना है, क्योंकि ये लापरवाही हो जाती है कभी कभी। बाकी इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ये बाजू का नमदा है, हम बाजू का नमदा भी काट लेंगे इसी तरह। बाकी अगर आपको कटिंग सीखना हो तो आप हमें कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब करें। जैकेट सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। जैकेट हो, कैपरी हो, पैजामा हो, लोवर हो, पैंट हो, सेट हो, जो सीखना हो आप कमेंट में बताएं हमें। वही चीज़ हमें अच्छे तरीके से आपको कोशिश करेंगे सिखाने की। घर बैठे आप सिलाई कर सकते हैं जैकेट की। और यूट्यूब में अवेलेबल नहीं है जैकेट कटिंग और सिलाई। जिस तरह मैं अच्छे तरीके से बताऊंगा कोई भी नहीं बताएगा। एक एक चीज़ आपको मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा। बस आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें। ये हमारी रिब, ये बेल्ट हो गई बीच की, जो हमारी बेल्ट थी हमने उसे काट लिया है। ये देखिए, ये छोटे छोटे है जो बेल्ट के उस तरफ लग जाएगा, जो कि चेन जहाँ लगती है जैकेट की, वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे है। बाकी ये है कि ये कटिंग है, इसके लिए सिलाई जब होगी जब भी आपको पता लगेगा। बाकी सिलाई की वीडियो बना रखी है मैंने, आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें जल्दी से, फिर मैं आपको वो वीडियो जल्दी से अपलोड करता हूँ। बस अपलोड करना रहेगी यार वीडियो। ये हमारी वॉलेट है। वॉलेट आप नहीं समझेंगे, खैर वॉलेट उसे कहते हैं जो जेब होती है जैकेटों में, उसे हम वॉलेट कहते हैं। ठीक है, इसकी जेब बनाएंगे हम। ये जाती हो गई जो बीच से हम काट देंगे हम इसे। जाती अगर पतली भी हो जाए चलेगा, वॉलेट पर पतली नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। ये बोन है, जो देखा होगा आपने जैकेट में लगता है, सामने जो जेब जैसी लगती है सीने की तरफ। ये बाकी जो कपड़ा बचा है इसे हम रख देंगे, क्या काम आए नहीं आए बाद में देखेंगे।
ये अब अस्तर है जो कि अंदर लगती है जैकेट की, आपको पता ही होगा। इसे फर कहते हैं। ठीक है, ये गांधीनगर में ही मिलेगा। और गांधीनगर में शांति मोहल्ला सुना होगा आपने, अगर आप दिल्ली से हैं। शांति मोहल्ला सीलमपुर, पुराना सीलमपुर, वहाँ मिल जाएगा आपको आसानी से। ठीक है, अब हम ये अस्तर के लिए ये कर लेंगे 2.5 इंच का हम लगा देंगे कॉलर का निशान। ठीक है, यहाँ पे हम कॉलर स्टिचिंग करेंगे। अब आर्मोल का जहाँ पे बाजू लगाएंगे हम, अस्तर जो है बहुत सिंपल तरीके से कटता है। कटने का तो बहुत तरीके हैं, बाकी ये सबसे आसान और सिंपल तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप घर बैठे भी इसे काट के आसान तरीके से बना सकते हैं। इसे आप ये देखें, ये कट गया। ये जो दोनों इधर उधर के ये सामना हो गया। ठीक है, नीचे वाला जो है वो बेग हो गया। ये देखें, यहाँ पे ऊपर जो है कॉलर स्टिचिंग हो जाएगा। जो साइड में से जो निकल रहा बाजू बन जाएगी, इधर से बाजू लग जाएगी आसान अच्छे से। ये हमारा बाजू हो गया। इसे हम काट लेंगे पर अपने हिसाब से, जिस तरह बाजू है जैकेट का उसी तरीके से हम नाप लेके काट देंगे। बाकी तो मुझे पता है कैसे काटना, इसलिए मैं काट लूँगा। बाकी आपने जो बाजू काटी है उसी हिसाब से कर लेना है। अब ये सिलाई स्टिचिंग करता हूँ मैं, ये अस्तर की स्टिचिंग कर रहा हूँ मैं सबसे पहले।